हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में हमने स्टार्ट करा इक्विटी शेयर्स। एज यू नो, हमारी प्रीवियस वीडियो जो ख़त्म हुई थी, वाइंड अप करी थी, वो हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स पे करी थी। हमने उस वीडियो में सिर्फ नाम पढ़ा था, शेयर्स विल बी ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू टाइप ऑफ शेयर, दैट इज़ अबाउट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले जो लिखा है उसको रीड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच डू नॉट कैरी, सी हाईलाइटेड वर्ड, विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वॉट इज मेंट हेयर, कह रहा है इक्विटी शेयर्स ना वो वाले शेयर्स हैं जिनके पास कोई भी राइट नहीं होता, कोई भी स्पेशल राइट नहीं होता, कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। कौन से राइट नहीं होते? ना तो इनको डिविडेंड का राइट होता है। प्रेफरेंशियल मतलब सबसे पहले जो डिविडेंड मिलता है वो ना इक्विटी वालों के पास नहीं होता। वाई? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेशल राइट, दे आर नॉट हैविंग एनी प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, जो उनकी रीपेमेंट होनी होती है, उनका भी उनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। दीज आर द इक्विटी शेयर्स। कह रहा है इक्विटी शेयर्स वो वाले शेयर्स हैं जिनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, डिविडेंड का भी इनके पास पहला राइट नहीं होता, ना ही कैपिटल रीपे करने की जब बारी आती है तब भी इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। सो दीज आर दोज शेयर्स विच आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल राइट। क्या होता है प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है? सी, अगर हमारी कोई कंपनी सेटअप है, हमारी कोई कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, कंपनी सबसे पहले जो पेमेंट हमें पता है कि शेयर्स वालों को, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ठीक है, डिविडेंड क्या, मैंने अगर किसी कंपनी में पैसा लगाया है, मींस मैंने कोई शेयर्स खरीदे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अगर मैंने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं मैंने? अगर मैंने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे पास कोई डिविडेंड लेने का सबसे पहला राइट नहीं होगा। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, ध्यान से सुने, इफ़ आई हैव परचेज्ड प्रेफरेंस शेयर्स, तब मेरे पास डिविडेंड, हाँ जी, मुझे पहले मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं तो डिविडेंड आपको प्रेफरेंस राइट नहीं मिलता। और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो मेरा जो पैसा लगा हुआ है, यानी मैंने जो इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, जो मैंने पैसा लगाया था, उसकी पेमेंट भी मुझे सबसे पहले नहीं होगी। वाई? बिकॉज मैंने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स वालों को ना तो डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, ना ही कैपिटल की पेमेंट में भी प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ये तो इक्विटी शेयर्स तो फिर खरीदने ही नहीं चाहिए, कि ना तो हमें डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, ना ही हमें कैपिटल की रीपेमेंट सबसे पहले होगी, तो वाई वी आर परचेजिंग इक्विटी शेयर्स? सो देयर आंसर इज देयर आर सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या बेनिफिट्स होते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विटी शेयर्स वो वाले शेयर्स हैं जिनके पास दोनों ही, डिविडेंड का, कैपिटल का, दोनों ही प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर कैपिटल की टर्म पढ़ाई थी। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल मैंने क्या पढ़ाया था कि वो वाली कैपिटल विच यू आर गेटिंग बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज अ शेयर कैपिटल। सो हियर इज ऑल्सो द सेम, द कैपिटल रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ सच शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी वो वाला पैसा जो शेयर्स इशू करके आप ले रहे हैं उसको इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे। सपोज यू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, आपने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक था। सो योर इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 10 लाख रुपीज़। आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी वो 10 लाख रुपए होगी। वाई? बिकॉज यू हैव इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल।
अब हम पढ़ने वाले हैं इसके फीचर्स, इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, फीचर्स में देखो क्या है। रिस्क बेयरर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स को ना प्राइमरी रिस्क बेयरर बोला जाता है। कहता है सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है ना वो इक्विटी वालों के पास होता है। क्यों क्यों रिस्क बेयरर बोलते हैं, क्यों प्राइमरी रिस्क बेयरर बोलते हैं? कहता है दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बेयर द रिस्क ऑफ द ऑनरशिप। ऑल्दो वो रिवॉर्ड भी इंजॉय करते हैं लेकिन रिस्क भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? मान लीजिए हमने अभी पढ़ा कि डिविडेंड इनको सबसे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है, ना तो इनको डिविडेंड सबसे पहले मिलने वाला है, ना ही इनकी रीपेमेंट कैपिटल सबसे पहले होने वाली है। तो अगर डिविडेंड देने की बारी आती है और सबसे पहले बारी आएगी प्रेफरेंस वालों की, प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों ने खरीदे और आपके पास सबसे पहले बारी आई डिविडेंड लेने की, डिविडेंड आपको मिल गया, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कंपनी के पास पैसा बचा ही नहीं, तो ऑब्वियस इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। आ गया इनके पास रिस्क। भाई अगर इनको लास्ट में डिविडेंड मिलना है, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं रिटेन रहता, बचता ही नहीं है, तो रिस्क आ जाएगा क्योंकि इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ कह रहा था ना दे एंजॉय द रिवॉर्ड, भाई उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड मतलब उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनको रिवॉर्ड तभी ज़्यादा मिलता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स्ड रहता है, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। प्रेफरेंस वालों को अपना डिविडेंड मिलने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बचेगा तो इक्विटी वालों को डिविडेंड बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मतलब रिस्क फिर भी कहीं ना कहीं ये बेयर करते हैं, ठीक है, रिवॉर्ड भी इंजॉय करते हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी वालों में होता है कि पैसा बचेगा तो मिल जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। सो दे बेयर द रिस्क। नेक्स्ट इज व्हाट? क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। जो इक्विटी शेयर्स वाले जो क्लेम कर सकते हैं वो रेजिडुअल इनकम पर ही कर सकते हैं, यानी बची हुई इनकम पे ही कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाली इनकम पे वो नहीं कर सकते बिकॉज स्टार्टिंग वाली इनकम पे बाहर वालों का राइट होता है। बाहर यार मीन्स द आउटसाइडर्स। लाइक कंपनी इज़ अर्निंग सपोज 1 लाख प्रॉफिट, 1 लाख वाले प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले अपने आउटसाइडर्स को पे करेगी। अगर कंपनी ने लोन ले रखा है दैन सबसे पहले उसको पे करेगी। कोई कहीं और से भी किसी भी सोर्स से अगर लोन ले रखा है तो कंपनी सबसे पहले उसको पे करती है। फिर कंपनी अपने टैक्सेस को निपटाती है, यानी टैक्सेस अगर गवर्नमेंट को पे करने हैं, देन हम कंपनी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देती है। उसके बाद अगर कोई भी रेसिडुअल इनकम होती है तो इक्विटी वाले अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसलिए जो इक्विटी वाले क्लेम कर सकते हैं वो रेसिडुअल इनकम पे ही कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे आर रेफर टू एज द रेसिडुअल ऑनर्स। इसीलिए उनको रेसिडुअल ऑनर्स बोला जाता है। वाई? बिकॉज दे रिसीव what is left after all other claim on the company income and assets have been settled। मतलब ये उसी में क्लेम कर सकते हैं जो बच जाता है सारे क्लेम सेटल करने के बाद। अगर कुछ बचता है तभी उस पर राइट है उनका, अदरवाइज नहीं बचता तो भी इनके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन बची हुई इनकम पे ही राइट होने की वजह से दे आर नोन एज अ रेजिडुअल ऑनर्स। सो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, हु आर नोन एज अ रेजिडुअल ऑनर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ वोटिंग राइट्स। नाउ देयर इज़ अ बेनिफिट। हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैम बेनिफिट क्या है जब इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट्स ही नहीं है, जब इनको डिविडेंड का राइट नहीं मिल रहा सबसे पहले, ना ही इनको कैपिटल रीपे करने का राइट मिल रहा है। तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी उनको कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, जो कि प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता। क्या लिख रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर। मतलब जितने हमारे पास शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वोटिंग राइट्स होते हैं। दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंपनी मैनेजमेंट, यानी कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का उनके पास राइट होता है। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हमने 3 कवर कर लिए, रिस्क बेयरर कैपिटल, क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, वोटिंग राइट्स। उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। थर्ड फीचर के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं
नेक्स्ट फीचर देखिए क्या है. नेक्स्ट फीचर इज व्हाट, रिटर्न. इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, यानी मैंने सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 10 ईच. ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए कंपनी में. यही हुआ ना, मैंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे 10 ईच, मैंने 10 लाख रुपए लगाए. तो इसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे. सो रिटर्न अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर इज नोन एज अ डिविडेंड विच वेरी विद द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. 10 लाख रुपए में मुझे जो रिटर्न मिलेगी उस रिटर्न को मैं नाम दूंगी डिविडेंड मिलने वाला. लेकिन डिविडेंड भी वेरी करता है कंपनी की अर्निंग्स पर. कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा तो ठीक है, डिविडेंड ज़्यादा मिल जाएगा. कंपनी की अर्निंग कम तो कम. कंपनी की अर्निंग्स कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज मैच्योरिटी. व्हाट डज इट मीन हियर. इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी एंड कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ये कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो लगा रहे हो ना, दैट इज़ अ परमानेंट. मीन्स वॉट, अगर आपने 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का खरीदा है, मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, सो दिस रिमेन इन द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. 10 लाख रुपए आपके लग गए, ये परमानेंट होते हैं, ये लाइफ टाइम तक लगे रहेंगे. जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी वाइंड अप होगी, देन यू हैव अ राइट टू गेट बैक दिस कैपिटल. अदरवाइज इट रिमेन इन्वेस्टेड इन अ कंपनी परमानेंटली. सो इट इज़ नोन एज अ परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी. ओके. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. Their liability is limited to the extent of capital contributed by them in the company. ये तो हमने पढ़ी ही थी सेकेंड चैप्टर में कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे आर हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी. ऐसे ही कंपनी ने अगर शेयर्स खरीदे हैं, अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहने वाली है. अगर मैंने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो अगर कंपनी को लॉस होता है, आई विल बी लाइबल ओनली फॉर दैट अमाउंट, नथिंग मोर देन दैट. सो दिस इज सेम एज यू हैव रेड इन द सेकेंड चैप्टर. ओके. सो दीज आर ऑल अबाउट दी मेरिट्स नहीं हम इस वीडियो में कवर कर रहे. दीज आर ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंपनी. फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं. फीचर्स में हमने रिस्क बेरर कैपिटल पढ़ा, हमने क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम पढ़ा, हमने वोटिंग राइट्स पढ़े. देन वी हैव कवर्ड द रिटर्न, maturity, limited liability. These are the features of equity shares. Next video में हम cover करेंगे what will be its merits, what will be its advantages, उसके advantages क्या होने वाले हैं. So thank you so much.